यो गाइस नमस्कारम। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा हिंदी की दृष्टि से बनाने की कोशिश है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आई थिंक अपलोड नहीं किया था इस चैनल पे कुछ। तो रिसेंटली एक क्लाइंट आया था मेरे पास, बहुत बड़ी मुझसे एक प्रॉब्लम लेके कि यार मेरे साथ एक रिलेशनशिप में एक लड़की थी, फिर मैं थोड़ा काम कुम में बिजी था, ज़्यादा टाइम नहीं देता था। एंड चलते चलते वो शायद बातचीत कर रही होगी किसी से मेरे पीठ पीछे, एंड ओवर टाइम मतलब थोड़ा मतलब अपने साथ इकट्ठा हो गया एंड वो उस तरफ चली गई। लाइक शी एग्रीड टू दैट पर्सन। तो बंदा काफी रुका हुआ था, बोल रहा था कि यार प्यार से विश्वास उठ गया है, सारे ही ऐसे हैं, मतलब वो इमोशनल थोड़ा बैगेज लेके आया था। इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को लगा जनरली लेकिन आई थिंक हम सबकी लाइफ में काइंड ऑफ ये प्रॉब्लम रहती है। एंड कितने पैटर्न्स होते हैं कि अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, या लेट्स से अगर ये एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, हम एक कंट्रोलर फ्रीक बन जाते हैं कि यार अब तो हमें कोई छोड़ के ना जाए, सब कुछ ऐसे परफेक्ट होना चाहिए। एंड वो और लेट्स से कोई अगर एक नया रिलेशनशिप भी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स के साथ अगर आप घुस रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी खराब करता है, क्योंकि आप एक पास्ट का बैगेज ट्रॉमा या एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को थोड़ा जड़ से देखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है आपके काम के लिए कि यार आप काम क्यों कर रहे हैं इतना, अपने आप को लेट्स से एक होलिस्टिक लॉन्ग टर्म में क्यों डेवलप कर रहे हैं, तो हाथ जोड़िए पहले हुई है। बिकॉज ऐसे टाइप के इंसान के साथ रहना जो एक इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा काम की, कि यार लॉन्ग टर्म में जो मैं अभी काम कर रहा हूँ वो तेरे को और मेरे को दोनों की खुशी के लिए है। मतलब अगर वो इस चीज को समझ नहीं पा रही तो, या पा रहा है, इट्स बेटर टू लेट देम गो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो फ्यूटाइल ही है एकदम चीज। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक दिन आत्मज्ञान जगेगा दूसरे इंसान के नीचे, या आप इस भावना से चलो कि नहीं नहीं मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी। वैसा यूजुअली नहीं होता। पीपल बहुत एक पैटर्न में चलते हैं, फिक्स्ड अपनी जो लाइफ के पैटर्न्स होते हैं, एंड उसे चेंज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने से ये बताया कि सबसे पहली चीज़, लाइक हम इस प्रॉब्लम को फ्रेम कैसे करते हैं, हम अपने आप को बता कैसे रहे हैं वो हमें छोड़ के गया, क्या ये हमारी गलती है या उसकी बेवकूफ़ी है कि वो हमारी वैल्यू नहीं समझ पाया सामने वाला। तो ये एक सटल शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी आपको लगता हो यार कि मैं तो एकदम डिसिप्लिन से चला हूँ, कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं बहुत धीरे धीरे, और यहीं पे दूसरे लौंडे दबा के मुंहचोदी करते हैं, पब्स में जाते हैं, दारुएं पीते हैं, लड़के हैं लड़के ठला रहे हैं, मतलब इस टाइप की लाइफ जो आपको प्रोजेक्ट करते रहते हैं, राइट, ये क्लब क्लब लाइफ। तो यार ये 2-3 साल की रियलिटी में अच्छा लगता है, जिसके घर पे मोटा पैसा है या पीछे से लेकिन एक बैकिंग है अच्छी सी। चलते चलते जब लाइफ की असली प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े निर्णयों का डिसीजन आता है, फटके चुराए हो जाती है, क्योंकि जिंदगी भर एस्केप करते रहे ऐसी चीजों से। तो सबसे पहली चीज, इन लोगों की लाइफस्टाइल, हॉलो लाइफस्टाइल देख के कभी अपनी जीना मारिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू वॉक योर ओन पाथ, वॉक इन अ वे दैट्स मोर ट्रू एंड ऑथेंटिक टू यू। एंड अगर कोई आपको गाली दे रहा है अपने यार डिसिप्लिन में जीने के लिए, आप मिशन चेज करने के लिए आपका, तो in my view, like galti most of the time it's of the other people, because they cannot realize the importance of who you are and what you're building, because आप एक लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, सबके आसपास सबकी खुशी। बट वो शॉर्ट टर्म प्लेजर है ना, डोपामिन बर्स्ट की, नहीं यार यही लाइफ काइंड ऑफ सिर्फ भोगने के लिए है, यही कुछ पल है एंजॉय करने के, फिर तो उम्र हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ों से बड़ा दूर रही है, क्योंकि आप कुछ भी फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे लाइफ में। दूसरी चीज़, जितने भी लौंडे फंसे होते हैं कि यार एक ही लड़की है, आ, इसके बाद तो कोई और कभी मिलेगा ही नहीं, सब वक्त वक्त की बात है। आ, एक पॉइंट तक आते आते जब जिंदगी आपसे एक प्रश्न पूछती है, एक लेट्स से उत्तर मांग रही है कि यार क्या किया इतने टाइम, चले गए, तो उस टाइम कोई फर्क नहीं है
कौन कितनी लड़कियां आई गई, क्या आता है क्या नहीं आता, कितना सेविंग्स है कितनी नहीं है, कितना पैसा बनाया नहीं है। सिर्फ एक उत्तर पूछती है, क्या ये काम किया है। जो भी अपॉर्चुनिटी सामने या नहीं, तो ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ इन सच ए वे, क्या जब अपॉर्चुनिटी आ रही है ऐसा ना हो कि इट जस्ट स्लिप्स बाय यू। थी सामने अपॉर्चुनिटी आई और अब यूं कट के चले गए बिकॉज आप रेडी ही नहीं थे। आप पता नहीं किस किस बीसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो अगर वो कंफर्ट चूज कर रही है ओवर अ मैन हु इज लेट्स से चेजिंग ग्रेटनेस कोट एंड कोट, क्योंकि उस क्लाइंट की बातों से ही लगा था कि यार मतलब बंदा फोकस्ड है, थोड़ा डिसिप्लिन है, पैसे भी अच्छे कूट रहा है, ऐसा नहीं है कि आम सी साधारण सी जॉब कर रहा है, ही इज इन अ रिलेटिवली गुड पोजीशन। तो we have to understand like she was never built to ride the wave of life with someone like you, क्योंकि uh, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढ रहा है। मे बी उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज है यार, कि कोई मेरे को सारा टाइम अटेंशन देते रहे बिकॉज ऑफ लेट्स से चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ भी रीजंस हो सकता है, आई डोंट नो हर साइड, नीदर आई वांट टू वेस्ट माय टाइम। या कुछ इंस्टेंटली वैलिडेट करे कि यार सब मेरे को बस सेंटर ऑफ अटेंशन बना के रख रहे हैं, जो एक और लेकिन सिक्योरिटी से यार अपने आप खुश न रह के, तो ठीक है, लेट अस स्टे वेयर इट्स। लेकिन नहीं, बेकार रोजमर्रा की जिंदगी इजी है, प्रोडक्टेबल है, बस क्लब्स इस सब में जा जाके अपना टाइम वेस्ट करना, लाइक द नेक्स्ट डेट कुड बी समवन एल्स, द नेक्स्ट डेट कुड बी समवन एल्स। सो फॉर यू माय फ्रेंड or my friends who are struggling, let them chase comfort, you chase the hard path. You only allow people to enter into your life who respect your grind, or who respect the hustle that you put in day out, who kind of honor the battle scars that you're going through. And वही है कि आई थिंक मैं अपने कोर मैसेज पे वापस आता हूँ कि वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस पीपल। मतलब हम ये नहीं चाह रहे यार कि 2 लोग 10 लोग ऐसे तालियां बजाए वाह वाह क्या अच्छा है, नहीं। हम लेगेसी बना रही है लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, कि यार जो अपनों को खुशी देता है अपने को, ऐसे नहीं नार्सिसिस्ट लेवल पे कि यार ये शॉर्ट टर्म है, दारू या गांजा से चला है सीन, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की यार, इस स्किल में अपने आप को यहाँ तोड़ के इस लेवल का स्किल बना के, ये जेन्युइन खुशी देता है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप को तोड़ रहा हूँ, अपने लेट्स से फियर्स, इनसिक्योरिटी, सबको मैं फिक्स कर रहा हूँ एक करके। तो हाँ, ये आई थिंक 2 सेंट्स थे, थोड़ा इधर उधर भी आए काइंड ऑफ नंबर, बट लेट मी नो कैसा लगता है आपको। एंड दिस इज द विशेष 15 बाय।